नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ कमाल की आर्कायोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जो सचमुच में हैं। ये डिस्कवरीज हमें हमारे इतिहास से मिलाते हैं, हमें बताते हैं कि हम कहां से आए हैं और कैसे आगे बढ़े हैं। ये वीडियो आपको ले जाएगी एक एक्साइटिंग जर्नी पर, जहां हम देखेंगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो हिस्ट्री में छुपे हैं। हम जानेंगे उन ग्रेट एम्पायर्स के बारे में जिनके निशान आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको हिस्ट्री के एक नए दौर में ले जाएगा। हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं चाइना के शांगसी प्रोविंस से, जहां है एक सीक्रेट जो सदियों से दबा हुआ था। यह है चाइना के शांगसी प्रोविंस में मिला टेराकोटा आर्मी, जो 8000 से ज्यादा मूर्तियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ये मूर्तियां हैं सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स और कई दूसरे कैरेक्टर्स की जो बिल्कुल रियल लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह टेराकोटा आर्मी क्यों बनाया गया था? यह बनाया गया था चाइना के पहले एम्परर चिन शी हुआंग के लिए। उनका मानना था कि मरने के बाद भी उन्हें अपनी आर्मी की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने इस अमेजिंग आर्मी को बनवाया। हर एक मूर्ति को अलग अलग चेहरे, कपड़े और वेपन्स दिए गए हैं, जो उस समय की आर्ट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यह टेराकोटा आर्मी सिर्फ एक डिस्कवरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डोर है जो हमें एंशिएंट चाइना के सीक्रेट्स में ले जाता है। यह हमें बताता है कि उस समय के लोग कितने स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे और उनकी थिंकिंग कितनी ऊंची थी। यह टेराकोटा आर्मी एक एग्जाम्पल है ह्यूमन इमेजिनेशन और एबिलिटी का। हमारी अगली डेस्टिनेशन है साउथ अमेरिका, जहां एंडिस माउंटेन्स की ऊंचाई पर है एक सिटी जो सदियों से दुनिया की नजरों से दूर था। यह है माचू पिच्चू, एक एंशिएंट इनका सिटी जो अपनी अमेजिंग डिजाइन और हिस्ट्री के लिए फेमस है। यह सिटी 15th सेंचुरी में इंका एम्पायर के टाइम में बनाया गया था। माचू पिच्चू को लॉस्ट सिटी ऑफ द इंका भी कहते हैं, क्योंकि यह सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। 1911 में एक अमेरिकन हिस्टोरियन हायरम बिंघम ने इसे दुनिया के सामने लाया। यह सिटी माउंटेन्स पर बनी अपनी यूनिक आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, पैलेसेस और मिस्टीरियस पाथ्स के लिए फेमस है। माचू पिच्चू की सबसे खास बात है कि यह बिना सीमेंट या मोर्टर के बनाया गया है। पत्थरों को इतने परफेक्टली काटा गया है कि उनके बीच ब्लेड भी नहीं जा सकता। यह इनका लोगों की आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक कमाल का एग्जाम्पल है। चैप्टर 3, टाइटल रोजेटा स्टोन। मिस्र के रहस्यों की चाबी हमारी जर्नी अब हमें इजिप्ट ले जाती है, जहां रेत के नीचे दबे हैं कई सीक्रेट्स। इन्हीं सीक्रेट्स में से एक है रोजेटा स्टोन, एक एंशिएंट इजिप्शियन पत्थर जो 3 लैंग्वेजेस में लिखा गया था और जिसने हमें हायरोग्लिफिक्स समझने में हेल्प की। यह पत्थर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी को इजिप्ट में मिला था। रोजेटा स्टोन पर एक ही बात 3 अलग अलग स्क्रिप्ट्स में लिखी है। एंशिएंट इजिप्ट के हायरोग्लिफिक्स का एक सिंपल वर्जन जिसे डिमोटिक कहते हैं, और एंशिएंट ग्रीक, क्योंकि स्कॉलर्स पहले से ही एंशिएंट ग्रीक पढ़ सकते थे। रोजेटा स्टोन ने उन्हें बाकी 2 स्क्रिप्ट्स, खासकर हायरोग्लिफिक्स, समझने में हेल्प की। रोजेटा स्टोन की डिस्कवरी ने इजिप्ट के हिस्ट्री और कल्चर को समझने का एक नया रास्ता खोल दिया। इससे पहले इजिप्ट के हायरोग्लिफिक्स एक पजल थे, लेकिन रोजेटा स्टोन ने उन्हें समझने की चाबी दे दी। यह डिस्कवरी आर्कियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में एक रेवोल्यूशन थी। चैप्टर 4, डेड सी स्क्रोल्स। प्राचीन ज्ञान का खजाना हमारी जर्नी अब हमें इजराइल के जूडियन डेजर्ट में ले जाती है, जहां हैं डेड सी के पास कुछ केव्स है। इन्हीं केव्स में 1947 में कुछ शेपर्ड्स को मिला एक ट्रेजर जो बदल गया पूरी दुनिया का नजरिया रिलीजियस बुक्स पर। ये हैं डेड सी स्क्रोल्स, जो एंशिएंट जूइश रिलीजियस राइटिंग्स हैं और जो हमें एंशिएंट हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। डेड सी स्क्रोल्स में हैं बाइबल के कुछ पार्ट्स के सबसे पुराने नोन वर्जन, साथ ही दूसरे टेक्स्ट जो उस टाइम के जूइश लाइफ और बिलीफ्स पर लाइट डालते हैं। यह स्क्रोल्स लगभग 2000 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्हें अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। डेड सी स्क्रोल्स की डिस्कवरी ने बाइबल की स्टडी, जूइश और क्रिश्चियन रिलीजन्स के रिलेशनशिप को समझने के तरीके को चेंज कर दिया है। यह स्क्रोल्स हमें उस टाइम के लोगों के लाइफ, बिलीफ्स और स्ट्रगल्स की एक ग्लिम्प्स देते हैं। चैप्टर 5, टाइटल göbekli टेपी। सभ्यता की शुरुआत का गवाह हम अपनी जर्नी खत्म करते हैं टर्की के göbekli टेपी से, जो एक ऐसी प्लेस है जो बदल देती है हमारी पूरी समझ ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत के बारे में।
ये एक एंशिएंट टेम्पल है जो 10,000 बीसी का है और जो सबसे पुराना रिलीजियस प्लेस माना जाता है। göbekli tepe की डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजिस्ट्स को हैरान कर दिया है। यहाँ बड़े बड़े पत्थरों के पिलर्स मिले हैं जिन पर एनिमल्स और दूसरी फिगर्स बनी हैं। यह उस टाइम की टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक स्किल को देखते हुए अमेजिंग है। göbekli tepe की डिस्कवरी से पता चलता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जितना हम सोचते थे उसे कहीं ज्यादा पुरानी और कम्प्लेक्स थी। यह प्लेस हमें अपने पास्ट के बारे में और जानने और ह्यूमन हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करने के लिए इंस्पायर करता है। आउटरो टाइटल। इतिहास के पन्नों से तो दोस्तों यह थी कुछ अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो सचमुच में हैं। यह डिस्कवरीज हमें बताती हैं कि हमारी दुनिया कितनी पुरानी है और कितने सीक्रेट्स अपने अंदर छुपाए हुए हैं। यह डिस्कवरीज हमें इंस्पायर करती हैं कि हम अपने पास्ट को जानें, समझें और उससे सीखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आपके विचार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।